फ्रेंड्स, मैं आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समकालीन घटनाओं के बारे में बता रहा हूँ। भारतीय थल सेना का घटक अंग जिसमें वर्ष 2020 में महिलाओं को पायलट के रूप में शामिल किया जाएगा। अंतरिक्ष सेना विमान कोर में वह देश की सशस्त्र सेनाओं के 122 सदस्यीय दल ने भारत में 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजपथ पर आयोजित परेड में हिस्सा लिया। 26 जनवरी 2021 को वह कौन सा देश था जहां की 122 सदस्यीय दल ने भारत के राष्ट्रीय परेड में हिस्सा लिया था? वह है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला द कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल ऑर्डिनेंस 2020 18 जनवरी 2021 को कर्नाटक ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया। 8 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना, सूरत मेट्रो रेल परियोजना। 15 जनवरी 2021 को कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश के लगभग 717 जिलों में इस योजना का शुभारंभ किया। देश ने लगभग 717 जिलों में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने अपना तीसरी योजना का प्रारंभ किया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यह है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबी रेवाड़ी मेदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी 2021 को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नए संस्थान का उद्घाटन किया गया। CSIR NICPR नीति अनुसंधान संस्थान। RCS उड़ान का पूरा नाम क्षेत्रीय संपर्क योजना। उड़े देश का आम नागरिक RCS योजना के अंतर्गत शुभारंभ किया गया। 14 जनवरी 2021 को देश में उड़ान योजना के तहत 54वीं हवाई अड्डा जिसका परिचालन प्रारंभ हुआ। हिसार हवाई अड्डा प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस। कृषि संबंधी 3 अधिनियम जिनके क्रियान्वयन पर उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने रोक लगा दी। कृषि उपज एवं वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अधिनियम 2020। दूसरा था कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन। तीसरा था अनिवार्य वस्तुएं का संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि संबंधी 3 अधिनियमों पर गतिरोध के समाधान हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्ति सीमित प्रस्तावित सदस्य अशोक गुलाटी, भूपेंद्र सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी। 19 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उद्घाटन किया 16 प्रवासी भारतीय दिवस समागम। 16 प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 9 जनवरी 2021 को आयोजित 16 प्रवासी भारतीय दिवस समागम के मुख्य अतिथि थी चंद्रिका प्रकाश संतोखी इसके मुख्य अतिथि थी। 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान एक पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रवासी रिश्ता युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 को का आयोजन किया गया। 8 जनवरी 2021 को युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित युवा प्रवासी भारतीय दिवस विषय है भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय के सफल युवाओं का एक साथ लाना। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की विषय अतिथि है। मुख्य अतिथि थी प्रियंका राधाकृष्णन, सामुदायिक एवं शैक्षिक क्षेत्र मंत्री। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है भारतीय रेलवे का समर्पित मालवाहन गलियारा। विश्व की पहली डबल स्टॉक लॉन्च हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। न्यू इटली हरियाणा से न्यू किशानगंज मृदा एवं जल परीक्षण हेतु कृषि संजीवनी वैन को लॉन्च किया गया।
कर्नाटक सरकार द्वारा 6 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस केंद्र शासित प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को 6 जनवरी 2021 को जारी विज्ञप्ति अनुसार लद्दाख की भाषा, संस्कृति एवं भूमि संरक्षण से संबंधित मुद्दों के समुचित समाधान के लिए एक समिति का गठन किया। जी किशन रेड्डी गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री हैं ये, केंद्रीय गृह मंत्री में राज्य गृह मंत्री हैं ये, और कैबिनेट मंत्रालय है उनके पास, माननीय अमित शाह जी के पास। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित राज्य है केरल, कर्नाटक। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण किया गेल इंडिया लिमिटेड 9 जनवरी 2021 को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई परियोजना सेंट्रल विस्टा पुनर्परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्माण किया जाएगा। रायसीना हिल्स, नई दिल्ली केंद्र शासित क्षेत्र। 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात एवं मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक के विकास केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्रीय क्षेत्र की योजना की अवधि 5 वर्ष 2021 से 2036 तक। केंद्र सरकार द्वारा 121 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किए जाएंगी। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों पर नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 की मुख्य विषय थी समावेशी विकास के मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी। राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानक प्रयोगशाला की राष्ट्रीय राजधानी की दक्षिण भारतीय भाषा एवं संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा स्थापना की गई। जनवरी 2021 तमिल एकेडमी अंगमाली अजूथा साबरमती रेल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। केरल में अंगमाली अजूथा साबरीमेला रेल परियोजना की लंबाई 116 लाइट हाउस परियोजना के तहत मॉडल आवास निर्मित किए जाएंगे। इंदौर, राजकोट, चेन्नई, अगरतला, लखनऊ किसी ईश्वर के नाम के प्रयोग के साथ किसी वस्तु के विज्ञापन और उसमें अलौकिक शक्ति होने का दावा करने को अवैध घोषित किया बॉम्बे उच्च न्यायालय ने। किसी ईश्वर के नाम पर वस्तु विज्ञापन है, उसमें अलौकिक शक्ति होने का दावा करने वाले विज्ञापन अवैध कर दिए गए। दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एम्स की आधारशिला की गुजरात राजकोट में मोदी ने एक एम्स बनवाया है की आधारशिला रखी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय आस्फा कानून के अंतर्गत 6 महीनों के लिए शांत क्षेत्र घोषित किया गया। नागालैंड आत्मनिर्भर भारत का हो रहा निर्माण शीर्षक की अपनी सर्वात उपलब्धियों की पुस्तिका जारी करने वाला मंत्रालय है। रेल मंत्रालय 30 दिसंबर 2020 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया। 30 दिसंबर 1943 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोह के आयोजन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति की गठन करने का निर्माण किया। अमित शाह की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के आयोजन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता करेंगे नरेंद्र मोदी जी। असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी मदरसों को नियमित स्कूल में परिवर्तित किया गया। 1 अप्रैल 2021 से असम रिपब्लिक विधेयक 2020 के तहत 2 नियमों को निरसित करने की प्रस्तावना। असम मदरसा शिक्षा अधिनियम 2018, असम मदरसा शिक्षा प्रांतीयकरण। 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर फ्रंट के नाम के इस खंडन का उद्घाटन किया। न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जाखंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की परिचालन नियंत्रण के केंद्र स्थापित किया गया। प्रयागराज में
29 दिसंबर 2020 को नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा गुजरात ने की। वर्ष 1971 भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2021 को अवधि घोषित किया। यह स्वर्णिम विजय वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के संसद भवन का भूमि पूजन का शिलान्यास किया। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अनावरण किया गया। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का 10 जनवरी 2020 को विधानसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। इस चुनाव में बहुमत प्राप्त किया एनडीए ने। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 एनडीए की प्राप्त सीटों की संख्या 125 रही। बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल रहा महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें। एनडीए का वह घटक जिसने बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहा उसमें है भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर भारतीय रेलवे को समर्पित किया गया। इसकी पहली डबल स्टॉक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन न्यू अटेली न्यू किशनगंज राजस्थान तक। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का परिचालन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रयागराज में EFDC पूर्वी एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का नियंत्रण कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। प्रयागराज में केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी लद्दाख में 8 जलविद्युत परियोजनाओं स्थापित की जाएंगी। सिंधु की सहायक नदियों पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत अब PM जय सेहत का शुभारंभ 26 दिसंबर 2020 को। सेहत का योजना का पूर्ण रूप सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। अनुसूचित छात्रों के मैट्रिकोत्तर परीक्षा छात्रवृत्ति केंद्र शासित योजना PMSC योजना केंद्र का हिस्सा 60% और राज्य का हिस्सा 40% रहेगा। मतलब जो अनुदान केंद्र देगा वो 60% रहेगा और जो राज्य देगा वो 40% रहेगा। PMSC योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के 10वीं छात्रों को आगे की परीक्षा पढ़ाना, आगे की परीक्षाओं की तैयारी कराना है, आगे की पढ़ाई कराने के उपलक्ष्य में हाल में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र से पहले आयुष विद्यालय का नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर रखने की मंजूरी दी प्रदान की। यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा गोरखनाथ के चौरी चौरा में। हाल में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पहले आयुष विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर रखने की मंजूरी प्राप्त दी गई। यह गोरखपुर में स्थापित होगा। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम में स्थापित हुआ हरियाणा परिषद में। 18 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम रखा गया नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो सारस पक्षी राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का। वहाँ का लोगो बनाया गया सारस पक्षी जो कि राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का। भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत की 8वीं उत्पादन बेसिन राष्ट्र की समर्पित किया गया। 20 दिसंबर 2020 को भारत का 8वां उत्पादन बेसिन है बंगाल बेसिन। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है कच्छ गुजरात। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में एक 1.5 किलोमीटर लंबे वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया पुल का नाम है कोइलवर पुल। कोइलवर पुल बिहार में है। नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। कोइलवर पुल स्थित है सोन नदी पर। कोइलवर पुल कहाँ स्थित है? सोन नदी पर। किसने उद्घाटन किया था कोइलवर पुल का? नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था। 13 नवंबर 2020 को 5 आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया भारतीय आयुर्वेद शिक्षण अनुसंधान संस्थान जामनगर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर न्यू मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च। 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति किसके लिए? महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का शुभारंभ राज्यपाल द्वारा
लखनऊ मुख्यमंत्री द्वारा बलरामपुर जिले में, राज्यपाल द्वारा लखनऊ से, मुख्यमंत्री द्वारा बलरामपुर जिले से। जोजिला टनल है श्रीनगर से लेह तक, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। जोजिला टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर या 1415 किलोमीटर। 10 अक्टूबर 2020 को केंद्र शासित जम्मू कश्मीर व लद्दाख 520 करोड़ के एक 5 वर्षीय पैकेज को मंजूरी दी गई। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका डे एनआरएलएम। 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधारशिला रखी। नीचूपू सुरंग बनवाने की आधारशिला राजनाथ सिंह ने रखी थी। राज्य का जहाँ 450 लंबी नीपूचू सुरंग अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश। नीपूचू सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संपत्ति कार्ड दिया। प्रधानमंत्री ने संपत्ति कार्ड दिया है अपनी संपत्ति को एकत्रित करने के लिए। अटल टनल हिमाचल के 2 स्थलों को जोड़ती है, मनाली और कुल्लू। औसत समुद्र तल की 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंग राजमार्ग अटल टनल है, जो कि 9 किलोमीटर 2 मीटर है। 9 किलोमीटर 2 मीटर 9 किलोमीटर पूरी 2 मीटर बाकी। भारत का पर्यटन संख्यांकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों को आगमन में शीर्ष स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश, शीर्ष स्थान पर रहा। भारतीय पर्यटन संख्यांकी 2020 के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राज्य क्रमशः तमिलनाडु प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय तृतीय, उत्तर प्रदेश। वह राज्य जहां अपराध के मामले सर्वाधिक रहे, SC/ST के आपराधिक मामले सर्वाधिक दर्ज किए। उत्तर प्रदेश 11,829, संपूर्ण भारत के 25%। अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन उद्देश्य अनुसूचित जाति के नवाचार उद्यम को बढ़ाना। थैंक यू।